रक्तबीज का वध। रक्तबीज एक दैत्य था। रक्तबीज और महाकाली की लड़ाई हुई थी, जिसमें माता पार्वती ने महाकाली का रूप धारण कर रक्तबीज का वध किया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार लाखों वर्ष पूर्व इस नाम का एक दानव पैदा हुआ था, जिसके शरीर से लहू की एक बूंद भी धरती पर गिरती तो उससे नया रक्तबीज जन्म ले लेता था। जानते हैं रक्तबीज के बारे में। माँ दुर्गा ने राक्षसों के संहार के लिए कई अवतार लिए। शुभ, निशुंभ, द्रुमविलोचन, महिषासुर आदि दानवों का संहार देवी दुर्गा द्वारा किया गया था। रक्तबीज भी एक दानव था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में रक्तबीज वध का वर्णन किया गया है। यह उस समय की बात है जब शंकुशिरा नामक अत्यंत बलशाली दानव पुत्र अस्थिचर्वन का जन्म हुआ, जो अस्थियों को चबाता था। अस्थिचर्वन के इस कार्य से देवता काफी दुखी रहते थे, इसलिए उन्होंने इस दानव का वध कर दिया। इस घटना से आहत होकर रक्तबीज ने देवताओं से बदला लेने के लिए ठान ली। इसके लिए रक्तबीज ने ब्रह्म क्षेत्र में लगभग कई वर्षों तक तप किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रक्तबीज से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो क्या चाहिए। रक्तबीज ने भगवान ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हिरण्यकश्यप की तरह मुझे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे यह वरदान दिया और साथ ही यह भी वरदान दिया कि युद्ध में अगर रक्तबीज के शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उससे नया रक्तबीज जन्म लेगा। यह वरदान पाते ही रक्तबीज ने कई युद्ध लड़े, देवताओं को भी पराजित कर दिया। धीरे धीरे धरती पर उसका दुराचार बढ़ गया। सभी देवता माँ दुर्गा की शरण में गए और रक्तबीज को मारने की प्रार्थना की। देवताओं द्वारा सहायता के लिए प्रार्थना करने पर देवी दुर्गा माता ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वह रक्तबीज का हरण करेगी। दूसरी तरफ रक्तबीज वरदान का लगातार दुरुपयोग कर रहा था। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर स्वर्ग अपने अधीन कर लिया। डर के मारे सभी देवता धरती पर विचरण करने लगे और मनुष्य की तरह रहने लगे।
ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाने पर भी जब देवताओं को इस समस्या का समाधान नहीं मिला तो सब देवता मिलकर काली तीर्थ गए। सभी देवताओं ने मिलकर माँ काली की स्तुति की। प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने देवताओं को दर्शन दिए और जिस स्थान पर देवताओं द्वारा माँ काली की स्तुति की गई उस स्थान को काली तीर्थ के नाम से जाना गया। देवी दुर्गा ने रक्तबीज का संहार करने का वचन दिया। देवताओं के कहने पर नारद मुनि रक्तबीज के पास गए और कहा कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का वास है। इस दुनिया में सिर्फ भगवान शिव ही एक ऐसे है जो आपके आज्ञा का पालन नहीं करते है और उन्हें आपका कोई डर नहीं है, साथ ही उन्हें कोई नहीं जीत सकता। आगे नारद मुनि रक्तबीज को बताते हैं कि तीनों लोक के देवता भगवान शिव बहुत धैर्यवान है। रक्तबीज माता पार्वती का रूप धारण करके भोलेनाथ के पास गया, लेकिन भगवान शिव तुरंत ही उसे पहचान गए और श्राप दिया कि जिस माता कालिका का तुमने वेश धारण किया है वही माता तुम्हारा संहार करेगी। स्वयं को अपमानित महसूस करते हुए रक्तबीज उसके दरबार में आ गया और साथी राक्षसों से मंत्रणा की। सभी साथियों से मंत्रणा करने के पश्चात रक्तबीज ने राक्षसों को आदेश दिया कि जाओ, तुम पार्वती को लेकर आओ। अगर नहीं आए तो उसे जबरदस्ती लेकर आना। रक्तबीज की आज्ञा का पालन करते हुए राक्षस कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर माता पार्वती के पास जाते ही भस्म हो जाते हैं। जो राक्षस बच जाते हैं वो रक्तबीज को आकर सारी बात बताते हैं। जिन असुरों का माता पार्वती द्वारा वध किया जाता है उनमें चंड मुंड भी शामिल होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंड मुंड भी रक्तबीज के शरीर से निकली रक्त की बूंद से जन्मे थे। धीरे धीरे संपूर्ण धरती पर राक्षस के राक्षस हो जाते हैं, क्योंकि राक्षसों की खून की बूंदें जैसी जैसी धरती पर गिरती है हर बूंद से एक नया रक्तबीज बन जाता है। यह देखकर माता पार्वती चंडी का रूप धारण करती है और रक्तबीज की जितनी भी बूंदें रक्तबीज के शरीर से निकलती है उन्हें वह निकल जाती है। इस तरह माता पार्वती ने चंडी का रूप धारण करके रक्तबीज का वध किया था।
चंद बूंद रक्तबीज से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन शुभ निशुंभ के बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु रक्तबीज के बाद हुई थी। शुंभ निशुंभ का वर्णन दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय में मिलता है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि इनकी मृत्यु रक्तबीज के बाद हुई थी। धन्यवाद।